नाम आसिफ शहजाद है और मैं पेशावर में बतौर सहाफ़ी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा हूँ। 28 अप्रैल को हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में अपने टेस्ट करवाए, जबकि वो दूसरे दिन पॉजिटिव आए। हमारे घर में अब जो हैं इस वक्त 17 अफराद इस वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ये मेरी छोटी बेटी है, 4 साल की, जोया शहजाद इसका नाम है। इसका टेस्ट भी पॉजिटिव आया है, तो इसको भी हमने जो है होम क्वारंटाइन किया हुआ है। सब भाई जो है हम मेरे साथ, ये मेरा भाई है वाजिद शहजाद, जो कि पेशे के लिहाज से सहाफ़ी है, और मेरे साथ ही इनका टेस्ट हुआ था और पॉजिटिव आया था। जबकि मेरा छोटा भाई है, वकार शहजाद नाम है उनका, ये इनको भी घर में क्वारंटाइन हमने किया हुआ है, घर पर ही रह रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं, डॉक्टर शहजाद इनका नाम है, पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और स्किन स्पेशलिस्ट भी हैं, अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। लेकिन मेरा भी इलाज इन्होंने किया, जिसकी वजह से वो भी मुतासिर हुए। आप देख सकते हैं कि ये हमने ऊपर अपने घर के छत पे ही चबूतरे में चारपाई अपनी लगाई है और यहीं पर हम घर वालों से अलग थलग रह रहे हैं। खाने पीने का सिस्टम आप देख सकते हैं कि यहीं पर हम अपने खाने पीने का सामान जो है सबसे अलग किया हुआ है, ला के हमें दे देते हैं और हम यहाँ पे खा लेते हैं। अगर हुकूमत बर वक्त, जिस वक्त हम 6 भाई इसके शिकार हुए, तो हुकूमत मेरे मुतालबात मान लेती और मुझे अलग कोई क्वारंटाइन सेंटर में हम सब भाइयों को शिफ्ट कर देती, बर वक्त मेरे घर वालों की स्क्रीनिंग हो जाती, तो मेरे जो दीगर घर के बच्चे हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको ये मर्ज लाहक ना होता। ये वबा तो अभी चल रहे, तो उसमें हमारे पास फैसिलिटीज़ का मसला नहीं है क्वारंटाइन का। जब कोई कहता है कि मैं आइसोलेशन में जाना चाहता हूँ और मैं अपने आप को अपने घर में बंद करना चाहता हूँ, जब वो यहाँ पे ये कह देते हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि हम उसको ये ऑप्शन हो जाता है, मिल जाता है। लेकिन अब अगर वो बेख्तियाती करें और वहाँ पे घर में उनके दूसरे लोगों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि क्या घर में जो पहले से ये हो चुका है, घर में लोगों को पहले से हो चुका है, या उस एक बंदे में जो जिसका टेस्ट हुआ है, जिसकी तबीयत, क्योंकि कुछ लोगों में आपने ग्लोबली भी देखे, पाकिस्तान में स्पेशली, फिर हमारे सूबे में इस तरह के लोग भी हैं जिनमें अलामात ज़ाहिर ही नहीं है। मेरा काम ज़्यादातर था मॉडलिंग और लाइक होस्टिंग करना, इवेंट्स पे मॉडलिंग करना, एंड म्यूज़िक वीडियोस के अंदर कोरियोग्राफीज के अंदर मदद करना, या फिर एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर कोरियोग्राफीज के अंदर मदद करना। कभी कभार जैसे कपड़े भेज दिए जाते हैं एंड आई हैव टू लाइक रिव्यू देम, या फिर आई हैव टू मेक अ वीडियो अबाउट देम, और आई हैव टू टेक पिक्चर्स इन देम, और मेक अ वीडियो ऑफ माई सेल्फ डांसिंग इन देम और व्हाट नॉट। सी, इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज घर में काम करना, एट द सेम टाइम आप साथ साथ घर के काम भी देख रहे हो और रूटीन कोई नहीं बन रही होती। काफ़ी इश्यूज हैं, काफ़ी मतलब मुश्किलात हो रही हैं। अब हर बंदा कोशिश कर रहा है टू बी टू हैंडल थिंग्स द बेस्ट वे। तो मैं हर किसी को ये एडवाइस करती हूँ कि देखो, आप जो सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ कर सकते हैं ना, वो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप प्रोडक्टिव हो, बट अपने लिए चीज़ें ढूंढें, खुद के लिए कुछ करने के लिए। कोई स्किल नहीं ढूंढ लें सीखने के लिए, कोई हॉबी ढूंढ लें। तो हमने घर में ही शुरू में ये डिसाइड किया कि जो हमारे खान साहब हैं, जो हमारे बैटमैन आप कह लें, वो इंशाल्लाह उनको तो हमने कहा कि वो हमारे साथ ही, उनको फुल जॉब सिक्योरिटी दी, दैट ही इज़ हियर टू स्टे। और जो बाकी पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़ थे, मेड, ड्राइवर, उनमें भी आप कह लें आप माली, हमने उनको राशन आइटम थोड़ा सा प्रोवाइड कर दिया और उनको एक मैसेज दिया दैट वी आर विद यू इन दिस टफ टाइम। और जिस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस चक्कर में हम कर सकते हैं। हमारी भी अपनी एक लिमिटेशंस हैं जिसके हिसाब से हमें उनको लेके चलना है, लेकिन ये पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक टफ टाइम है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हम एक दूसरे को सपोर्ट करके साथ लेके चल सकते हैं। Burden is something which is responsibility of each day. इस वक्त पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में या तो तालीमी अमल बिल्कुल बंद हो चुका है, या चंद एक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जारी है।
मैं भी उसी तालीमी अमल का एक उस्ताद के तौर पर हिस्सा हूँ। ये वो जगह है जिसे आप मेरा होम वर्क स्टेशन भी कह सकते हैं, और अब तमाम तदरीसी अमल यहीं से होता है। अपने आप को घर में रहकर मसरूफ़ रखने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज अब घर के अंदर ही की जाती हैं, क्योंकि शहर के अंदर तो तमाम जिम और दूसरे पार्क्स भी बंद हो चुके हैं। ये मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज़ाना अपने घर वालों से बात करूं और उनकी खैरियत दरियाफ्त कर सकूं। इसके अलावा फ़ारिग टाइम में बस कुछ किताबें पढ़ ली है या फिर नेटफ्लिक्स देख लिया, और इसी तरह दिन अपने तमाम तर काम काजों के साथ इख्तिताम को पहुंचता है।